हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दोगलापन। बहुत देर से छुटकू के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसका रोना सुनकर अंजलि का दिल बैठा जा रहा था कि पता नहीं क्या बात है, क्यों रो रहा है। अपने छोटे बच्चे को रोते देखकर अंजलि से रहा नहीं गया, तो उसने काम छोड़कर अपने बच्चे को छाती से लगा लिया। छाती से लगते ही बच्चा दूध ढूंढने लगा। वो जल्दी से उसे दूध पिलाने लगी, लेकिन दूध ना पाकर बच्चा फिर से बिलबिलाकर रोने लगा और अपने बच्चे को भूख से तड़पता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि एक माँ होकर वो अपने बच्चे की भूख शांत नहीं कर पा रही है। तब तक उसकी सासू माँ बोतल में दूध बना लाईं और बच्चे को अंजलि की गोद से लेकर दूध पिलाने लगीं और साथ साथ अंजलि को सुनाते जा रहीं, जब दूध उतरता नहीं तो बच्चे को क्यों चिपका लेती है। अम्मा जी, दूध कैसे उतरेगा जब आप बच्चे को माँ के पास रुकने ही नहीं देती। और दूध उतरने के लिए माँ को भी खाना पीना पड़ता है। आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि मैंने आपको दीदी से कहते सुना था कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ को भी दूध, फल, मेवे और ढंग से खाना खाना बहुत ज़रूरी है, वरना माँ को दूध नहीं उतरता। बच्चे को कम से कम 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, लेकिन ये ज्ञानवर्धक बातें घर की बहू के लिए क्यों नहीं लागू होती हैं। मेरे बच्चा मेरी गोद में ना रुके, इसके लिए आपने तमाम हथकंडे अपनाए। मुझे फल, मेवे, दूध तो दूर की बात रही, ढंग से खाना भी नहीं, बल्कि भरपेट भी नहीं खाने देती हैं आप। जबकि बच्चा जब दूध पीता है तो माँ को भूख लगती है, लेकिन एक माँ होकर भी ये बात आप कभी नहीं समझी। बेटी के लिए ममता बहती है, लेकिन बहू के लिए ममता का स्रोत सूख गया है। अम्मा जी, मैं माँ बनी हूँ, मुझे भी भूख लगती है। मुझे भले ही फल, दूध, मेवे मत दीजिए, लेकिन भरपेट खाना तो दीजिए। जब मेरी भूख शांत होगी तभी मैं अपने बच्चे की भूख शांत कर पाऊंगी। आप क्यों मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की कोशिश करती रहती हैं। कहते हुए अंजलि बिलखने लगी। तब तक उसका पति नवल भी आ गया और उसने अपनी पत्नी की बातें सुन ली और बोला, अम्मा, मैं इतना कमाता हूँ तो क्या इसलिए कि मेरी पत्नी जो अभी अभी माँ बनी है उसे ढंग से भरपेट खाना भी नहीं मिले। जब उसे ही भरपेट खाना नहीं मिलेगा तो वो अपने नवजात बच्चे का पेट क्या भरेगी। मैं तो आपको हर चीज़ ला कर देता हूँ, वो सब कहाँ चला जाता है जब आप अंजलि को भी खाने को नहीं देती। ओह, अब समझा, आप वो सब सामान उठाकर दीदी को भेज देती हैं, जिससे उनको माँ बनने के बाद भरपूर पौष्टिक आहार मिले और वो अपने बच्चे को दूध पिला सकें, जिससे माँ बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। जब बेटी के लिए इतनी चिंता है तो बहू के लिए ना सही अपने बेटे और पोती के बारे में ही सोच लिया होता। मैंने आपका दोगलापन देख लिया है, इसलिए अब आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। अंजलि, कल से तुम अपने लिए दूध अलग से लेना और फल, मेवे मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम अपने कमरे में रख लेना और जब मन हो तब खाना। तुम्हें माँ से खाना मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद अपने आप खाना निकाल कर खाओ। अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है तो कोई खाना बनाने वाली लगा लो, लेकिन माँ के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करो। आज बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जमुना जी को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अपनी हरकतों से बहू की नज़रों में तो पहले ही गिर चुकी थी, आज बेटे की नज़रों में भी गिर गईं। बेटी के अंधमोह ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कपड़े। भाभी, आपने सूटकेस पैक भी कर लिया। इसमें तो केवल भैया के कपड़े रखे हैं, आपने अपने कपड़े नहीं रखे। भैया अकेले जा रहे हैं क्या हनीमून पर। सोनम ने हंसते हुए अपनी नई नवेली भाभी स्नेहा से कहा, दीदी, मम्मी ने मेरा सूटकेस पहले ही पैक करके दिया था, जिससे मुझे इस समय पैकिंग में ज़्यादा समय ना लगे। स्नेहा ने धीरे से कहा, अरे वाह,
समधन जी तो बहुत स्मार्ट निकली। हमें भी तो दिखाओ जरा अपना सूटकेस, क्या क्या रखा है तुम्हारी मम्मी ने। कमरे में आते हुए रेनू जी बोली। स्नेहा कुछ कहती इससे पहले ही रेनू जी और सोनम ने उसका सूटकेस उठाया और उसे खोल कर बैठ गईं। एक एक करके उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया। बहू, अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं। अपनी पैकिंग यहीं सोच कर करनी चाहिए थी। समधन जी को भी अकल नहीं कि बेटी की पैकिंग करते समय उसके शादीशुदा होने का ख्याल रखना चाहिए था। मम्मी जी, लेकिन इस सूटकेस में क्या कमी है? स्नेहा ने विनम्र भाव से पूछा। अब ये भी हम ही बताएं। देखो, सूटकेस में एक भी साड़ी और सूट नहीं है, केवल जींस और टॉप ही रखे हैं। और ये कैमरा, इसकी क्या ज़रूरत है? अब तुम शादीशुदा हो, बहुत हो गया हॉस्टल के हिसाब से रहना, अब घर के हिसाब से रहना सीख लो। और ये सब क्या है? तुम्हारा सूटकेस अलग और सनी का सूटकेस अलग क्यों पैक करना? इतने सारे कपड़े लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? मम्मी, ये टॉप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं ले लूँ? स्नेहा ने के दो टॉप उठाकर सोनम बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब बहू तो ये सब कपड़े पहनेगी नहीं तो क्या होगा उनका। तुझे जो पसंद आए वो ले ले। रेनू जी खुश होते हुए बोली। माफ़ कीजिए मम्मी जी। स्नेहा ने सोनम के हाथ से दोनों टॉप ले लिए। ये कपड़े मैंने सनी की पसंद पूछकर स्पेशल हनीमून के लिए ख़रीदे हैं। मैं अपने कपड़े किसी को नहीं दे सकती। रही बात मुझे वहाँ कैसे कपड़े ले जाने चाहिए, तो मैं वहाँ किसी ससुराल में नहीं जा रही, अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, जहाँ हमें एक दूसरे को समझना है, जिसके लिए हम दोनों जितना कंफर्टेबल रहें उतना अच्छा है। अब मैं वहाँ अपनी साड़ी संभालूंगी या अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की बात करूँगी। और मम्मी जी, आप मुझे तो कह रही हैं कि शादीशुदा औरत ये जीन्स टॉप नहीं पहनती, तो दीदी भी तो शादीशुदा हैं, वो ये सब कैसे पहन सकती हैं? मम्मी जी, आप सबको तो पता ही है कि मैं हॉस्टल में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी पैकिंग कैसे करनी है। हाँ, आपको एक बात और बता दूँ कि ये सूटकेस मेरी मम्मी ने नहीं, मैंने ही पैक किया था। हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे आइडिया ज़रूर दिया था। मैं अपना सामान अपने आप मैनेज कर सकती हूँ। बहुत देर से चुपचाप सास ननद की बात सुनती स्नेहा और ज़्यादा ना सुन सकी और उसने अपनी सास को अपने मन की बात कह दी। स्नेहा की बात सुनकर रेनू जी और सोनम का मुंह उतर गया, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि बहू पर रोब चलाने के उनके कोई बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि आजकल की लड़कियां समझदार हैं। जैसे ननद को खुली छूट मिली है, वैसे उन्हें भी चाहिए। अपने घर के रिवाज के नाम पर बहानेबाजी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, बहू की नज़रों में खुद को गिरा ज़रूर लेंगे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।